ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 7 किया था, उसमें कुछ डाउट है अभी किसी और को? आई मीन कोई और डाउट है क्या? अगर नहीं है तो हम 8 स्टार्ट करेंगे। सर जी, सर एक और क्वेश्चन में 27 बता दीजिए ना। 27। ओके, सर 19 में बता दीजिएगा। ओके। 27 कह रहा है, द जॉइंट डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो लास्ट क्लास में लिखा था ना, सॉल्व में किया। ओके, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। व्हाट इज द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स? किसने इसको सॉल्व किया है या सबका डाउट है? सर इसमें मिनिमम फाइंड करना है, अगर मैक्सिमम हो तो भी सेम ही वे में फाइंड करेंगे। हाँ, आंसर सेम आएगा नहीं। क्योंकि एक दो केस लेंगे ना, एक x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन x। हम्म। तो आंसर सेम का तो पता नहीं, बट मेथड सेम होगा। तो मार्जिन से कैसे निकालो? मतलब जो तुम्हारा ज्वाइंट है तो मार्जिन कैसे निकालते हो? सिर्फ इंटीग्रेट ही तो करना है। इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दो ना। जैसे एक केस ले लो, एक्स लेस देन वाई। ठीक है, पहला केस मान लेते हैं कि एक्स लेस देन वाई है और जीरो से पॉजिटिव, मतलब ऐसा है एक्स लेस देन वाई और दोनों जीरो से लार्जर है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट में डिफाइन है फंक्शन तुम्हारा जीरो से इन्फिनिटी के लिए है ना। तो मैंने मान लिया ये। दूसरा केस हो सकता है कि y लेस देन एक्स होगा और दोनों पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो फर्स्ट केस है तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। तो जब x लेस देन y है तो x छोटा होगा, तो मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई, एक्स वाई में छोटा कौन है? x, तो मिनिमम की जगह x आ जाए। मतलब ये हो जाएगा ई रेस टू पावर x -1 एंड इनटू ई रेस टू पावर -x प्लस वाई। और दूसरे में क्या लिया मैंने? y लेस देन एक्स लिया है। तो y लेस देन एक्स है तो मिनिमम y होगा, यहाँ होगा ई रेस टू पावर वाई -1 इंटू ई रेस टू पावर -x प्लस वाई, और लास्ट जीरो है अदरवाइज। ओके, तो अब तुम्हें क्या करना है? मार्जिन निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो। सिंपल है ना। तो ज्वाइंट हो गया तुम्हारे पास, तीन पार्ट में लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करोगे? सिंपली यू इंटीग्रेट। सो लाइक इसने मार्जिनल ऑफ एक्स पूछा है, तो तुमको इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, जो भी है ना। तो यहाँ पे तुम तीन, मतलब ये इस पार्ट्स में करना होगा। तो इस रीजन पे कैलकुलेशन बट वो हम्म, मैक्सिमम वाला डाउट है सर, तो वो मैक्सिमम, कैलकुलेशन हो जाएगा बट मैक्सिमम वाला डाउट। तो मैक्सिमम भी सेम ही तो होगा यहाँ मतलब। क्या डिफरेंस आएगा मैक्सिमम? देखो, यहाँ पे x की जगह y हो जाएगा और यहाँ y की जगह x हो जाएगा, बस। क्योंकि यहाँ y लार्जर है और यहाँ x लार्जर है, तो सेम वे में होगा। वैसे मैं कर देता हूँ, तो बाकी कुछ लोग और भी डाउट होगा जो पूछ नहीं पाते हैं, है ना। इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना कुछ। ओके, तो इसमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में। अभी तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ये डेफिनेशन जो भी होता है ना, y की लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको अप्लाई करो, तो ये भी, तो पहले इसको मतलब इस रीजन पे पहले वाले को इंटीग्रेट करो, इस रीजन पे दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एफ एक्स ऑफ एक्स। सो अलग अलग केस में कर लो, है ना। लाइक या एक साथ करना है तो एक साथ कर लो, तो उसमें वर्क कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट कर लो सिंपली। चलो पहले इस रीजन पे देखो, तो क्या होगा। फर्स्ट केस में व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई, तो तुम्हें इंटीग्रेट, तुम्हारा जो है उस केस में जो ज्वाइंट है एक्चुअली वो है ई रेस टू पावर एक्स -1
और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई, और इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में। और y की लिमिट क्या लोगे, तो देखो यहाँ y की लिमिट है लेस देन इन्फिनिटी है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ y की लिमिट इसमें क्या होगी, इसको देखो ध्यान से, x टू इन्फिनिटी है ना, तो x टू इन्फिनिटी ले लो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो मतलब y के रेस्पेक्ट में, तो x वाले टर्म तो बाहर ही आ जाएंगे, लाइक e रेज़ टू पावर x माइनस वन तो बाहर ही आ जाएगा, और इसको ब्रेक करोगे तो ये होगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस वाई, तो सिर्फ y वाला टर्म अंदर रहेगा ना, क्योंकि मुझे x का मार्जिन निकालना है, तो वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, सो x टू इन्फिनिटी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, सो ई रेज़ टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, और लिमिट है तुम्हारा x टू इन्फिनिटी। किसी को दिक्कत हो तो बताना भाई इसमें कैलकुलेशन में, या मैं कुछ अगर गलत करूँ तो कैलकुलेशन। सो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, इसको पुट करो क्या होगा, तो जीरो माइनस दिस, फाइनली ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ही आने वाला है ना, तो कुछ ऐसा आ गया, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टू एक्स, मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टू एक्स, ये होगा ना, इस तरह के जो भी लिखना है। तो ये फर्स्ट केस में आया, सिमिलरली दूसरे केस में इंटीग्रेट कर लो। दूसरा केस क्या है, जीरो लेस देन वाई लेस देन एक्स, तो यहाँ एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो वही फिर जो ज्वाइंट है तुम्हारा, तो इस केस में ज्वाइंट क्या है, ये दूसरा केस इसका देख रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ई रेज़ टू पावर वाई माइनस वन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई, और इसको भी इंटीग्रेट करना तुम्हें वाई के रेस्पेक्ट में, लिमिट होगी क्या, तो तुम्हें किसका लिमिट लेना है, वाई का, तो यहाँ वाई देख लो क्या है, वाई यहाँ है, तुम्हें वाई का लिमिट देखना है जीरो टू एक्स ना, तो जीरो टू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो फिर से इसको ब्रेक करोगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस वाई होगी, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स तो बाहर आ जाएगा, अब तुम्हारे पास है जीरो टू एक्स, ये ई रेज़ टू पावर वाई माइनस वन इंटू बाहर है ई रेज़ टू पावर माइनस वाई डी वाई, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस वाई डी वाई, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, अब वन का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में वाई होगा, और ई रेज़ टू पावर माइनस वाई, तो ये प्लस कर देगा जीरो टू एक्स, तो x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस जीरो प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जीरो, मतलब तो फाइनली वन हो गया, तो फाइनली कुछ ऐसा आया, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस वन, ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड पार्ट मतलब बाकी केस में जीरो होगा, सो इस तरह क्या लिख सकते हो, हेंस हमारा फाइनल आंसर क्या आया, चेक कर लेना पीछे से आंसर ये है क्या, तो जो भी आंसर है उसको लिख दो। तो यहाँ आया था ई रेज़ टू पावर है ना एक्स माइनस वन इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टू एक्स, और दूसरे में आया ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और मतलब ओपन भी कर सकते हो चाहो तो एक्स माइनस, पीछे आंसर इन दोनों को ऐड करके दिया है, फिर इन दोनों को ऐड करने का जो आंसर है वो दिया है पीछे। अच्छा एक मिनट, तो ये तो हमने अभी क्या किया है, मुझे तो वो करना है ना, तो वाई को तो हटाना है, अच्छा मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, एक मिनट, हाँ मैं समझा क्या कर रहा हूँ, तो मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, ये कब था, व्हेन, एक मिनट, दो केसेस, लेकिन हमें तो यहाँ सिर्फ लिमिट किसके टर्म में लिखनी है, मतलब ये हम एक्स का मार्जिन लिख रहे हैं ना, तो क्योंकि यहाँ मैं जो लिखना चाह रहा था वो मैं ऐसे लिखता, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वाई, तो देखो तो मैं क्या लिख रहा था यहाँ पर, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वाई, और ये कब है, व्हेन
वाई इज मोर देन 0, मतलब ये देखो, ये तब है जब एक्स लेस देन वाई, कब है जब वाई लेस देन एक्स है। ओके, अब तुमसे क्या पूछा है, एक्स का मार्जिनल, तो उस केस में क्या होगा, वाई की किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब समेशन पूरे वाई पे करते ना, चाहे वाई छोटा हो या वाई बड़ा हो। तो ये तो मैंने ऐसे लिखा, बट तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक्स के बारे में लिखना है। तो एक्स की लिमिट क्या होगी ऐसे, यहाँ तुम अगर डिसाइड करना चाहो कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स, मतलब ऐसे इसमें तो बुक में तो ऐसा था, इन्होंने मिक्स करके लिखा था ना, एक्स वाई इज मोर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है ना, मतलब एक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच है और वाई 0 से इन्फिनिटी के बीच है। मतलब मैंने उसको ब्रेक कर दिया एक्चुअली दो पार्ट में, बाद में वो जैसे क्या होता, देखो अगर मैं डायरेक्टली लिखता तो क्या होता हमारा, मतलब अभी इसको मैं ऐड करूंगा बाद में, जैसे मैं क्या बता रहा था मैं, जैसे अगर डायरेक्टली हम पीडीएफ लिखे होते, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था एफ एक्स वाई, जिस तरह से था हमारे पास, ई रेज़ टू पावर मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, -1 एंड -1 बाहर है ना, -1 एंड ई रेज़ टू पावर -x + y, और ये ऐसे लिखा हुआ है 0 लेस देन एक्स वाई लेस देन इन्फिनिटी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है और 0 अदरवाइज, तो ये ऑब्वियस है। तो अभी मैंने दो पार्ट में अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया है ना, वरना डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, है ना, ये क्वेश्चन था। तो एफ एक्स ऑफ एक्स इज इंटीग्रल, यहाँ पे तुम करते ई रेज़ टू पावर मिनिमम, मतलब पूरा यही हम ज्वाइंट लिखते हैं, -1 ई रेज़ टू पावर -x + y, है ना, यहाँ क्या लिखते हैं dy। अब y की लिमिट तुम्हें डिसाइड करनी थी, तो यहाँ तो y की लिमिट क्या दे रखी है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या करते तुम, तो मैंने वो मतलब अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने में दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब क्या होता, इसमें दो तरह के केसेस हैं ना, मिनिमम ऑफ एक्स वाई है, तो एक केस हो सकता है जब x लेस देन वाई है, और दूसरा केस है जब y लेस देन x, है ना, दो तरह की सिचुएशन है, तब तो मिनिमम डिसाइड कर पाएंगे। मतलब तुम लोग इंटीग्रेशन क्वेश्चन किए होगा ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रल, जैसे mod x आ जाता है -2 से 2 है, कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग, इसे क्वेश्चन करते हो ना, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम mod का डायरेक्ट इंटीग्रेबल तो है नहीं, हाउ डू यू इंटीग्रेट, 0 पे ब्रेक कर 2 देंगे। से 0, 0 से 2 तक। हाँ, तो वैसे वहां भी वही मैं कह रहा हूँ, तो हमने पहले उसको ब्रेक किया है अलग अलग पार्ट में, अब बाद में उसको समेशन करना पड़ेगा, क्योंकि y की हर वैल्यू के लिए हमें ज्वाइंट मतलब मार्जिनल x का चाहिए, तो इस तरह से ब्रेक करते हैं ना सब में, तो वही मैं वहां भी कर रहा हूँ सिमिलर तौर पे, क्योंकि मिनिमम फंक्शन को तुम्हें ब्रेक करने के लिए, ये जो फंक्शन मिनिमम है, तुम्हें एक्स वाई में रिलेशन चाहिए होगा। दो तरह की सिचुएशन है, जब एक्स लेस देन वाई है और दूसरा वाई लेस देन एक्स, है ना, तो उसमें मैंने अलग अलग इंटीग्रेट किया वहां पे इस तरीके से, बाकी किया वही है, मतलब इसको मैंने अलग फाइंड किया है, इसकी वैल्यू अलग फाइंड किया है और इसकी अलग फाइंड किया है, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो ऐड करेंगे। अभी मैं लिख रहा था कि हमारे पास ये दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या किया, मतलब अभी मुझे एक साथ लिखना पड़ेगा, तो हमने मतलब अभी ऐसे फाइंड किया है दो डिफरेंट पार्ट में, लाइक जब x लेस देन वाई था ऐसा है, y लेस देन x है, लेकिन तुम्हें क्या करना होता है, हमें टोटल y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है ना, जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे मैं यही तुम्हें समझा रहा था कि ऐड क्यों करेंगे, तो यहाँ पे ठीक है, मतलब मिनिमम फंक्शन को ब्रेक करने के बाद यही चीज होगा, जब x छोटा है y से तो ई रेज़ टू पावर x -1 फिर ई रेज़ टू पावर -x + y dy, और यहाँ होगा ई रेज़ टू पावर y ना -1 एंड ई रेज़ टू पावर -x + y, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया। तो अब इसको मैं अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट किया, तो ऐसे मैं आगे लिखूंगा, तो क्या होगा, हमें y की सारी वैल्यू चाहे x लेस देन y है y लेस देन x है, सो आइदर दिस और दिस हैपेंस, तो फाइनली योर एफ एक्स dx will be, तो ऐसे लिखना मतलब थोड़ा उचित नहीं होगा ना, डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो वही चीज़ है, बाद में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। सो वेदर x इज लेस देन y और y इज लेस देन x, है ना, तो और मतलब प्लस, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। सो फाइनली व्हाट यू गेट, तो ई रेज़ टू पावर -x माइनस ई रेज़ टू पावर -2x, ये तो उसके लिए था जब x लेस देन y है, और जब y लेस देन x, तो ये इसको ही मल्टीप्लाई कर लो,
एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x एंड माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करो, चेक करना कैलकुलेशन, मतलब ये सही लिखा ना, क्या तो कुछ कैंसिल भी होंगे चीजें। यस तरीके से। और ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में, इसमें दोनों केस इंक्लूड हो गया, चाहे x लेस देन y हो, y लेस देन x, क्योंकि टोटल y को मुझे इंटीग्रेट करना था, इसमें y इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जो मैं पहले लिख रहा था उसमें y इन्वॉल्व हो रहा था, है ना। y के कोई भी केसेस हो, फॉर ऑल y यू हैव टू राइट fx, है ना, इंटीग्रल ओवर होल y, रेंज ऑफ y, so you get x e raised to power minus x when x is more than 0 and 0 otherwise, मतलब less than 0। या तुम ऐसे स्टार्ट करते तो इस जैसे मैंने उसी को ऐसे लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है जॉइंट का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में, पूरे दो केसेस हैं, आइदर दिस और दिस। ठीक है, मतलब ब्रेक किया हमने, दिस हैपेंस और दिस टू, मतलब मिनिमम फंक्शन को ब्रेक करने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, है ना। अगर मैक्सिमम होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लो मिनिमम की जगह मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो एक्स वाई में जो ज्यादा है, तो यहाँ हमने लिया एक्स लेस देन वाई, तो वाई ज्यादा है, तो यहाँ ई रेज़ टू पावर वाई हो जाएगा अगर मैक्सिमम होता तो, और यहाँ पे हमने लिया है एक्स मोर देन वाई, तो यहाँ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही बाकी मेथड सेम ही रहेगा, इंटीग्रेट करो और फिर बाद में ऐड कर लो, तो फाइनली तुम्हारे पास जो भी आंसर आया वही आंसर है ना। तो यहाँ आया फाइनल होके एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और 0 लिख देंगे अदरवाइज। ठीक है, अभी और कुछ डाउट है इसमें, क्या कुछ बताना है? सबको समझ आया क्या किया हमने? तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? ठीक है, मतलब ज्वाइन दिया है तो मुझे इंटीग्रेट करना है, मैं इसको दो पार्ट में बस ब्रेक कर दिया, कोई बात, बाद में ऐड ही करना है दोनों केस के लिए। सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए सर, इसमें जैसे हम लोग मार्जिनल ऑफ एक्स निकालते हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें तो वाई का फंक्शन रहता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो क्या है ना, जैसे मान लो तुम एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है, इसमें तुम्हारा वेरिएबल क्या होगा, तुम एक्स का पीडीएफ लिख रहे हो, उसमें वाई क्यों आएगा, मतलब एक्स के पीडीएफ में वाई क्यों होगा? तो यार ना, जब मार्जिनल हम एक्स का लिखते हैं कहीं पे, तुमने ऐसा देखा है एफ एक्स ऑफ एक्स लिखा हो तो ऐसा लिखा हो एक्स वाई बाई 2 या समथिंग ऐसा कुछ लिखा है, वाई क्यों आएगा इसमें? मतलब सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा ना वो, मार्जिनल ऑफ एक्स, इसीलिए। तो वो मैं जब लिख रहा था तो उसमें वाई भी इन्वॉल्व था, तुम्हें वाई के सारी वैल्यू के लिए ऐड करनी है ना, चाहे वाई लेस देन एक्स है या वाई मोर देन एक्स, यू हैव टू ऐड फॉर ऑल वाई। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, समेशन ही तो है, यू हैव टू ऐड दो। जैसे मैंने मॉड वाला एग्जांपल दिया, उससे मतलब मिनिमम फंक्शन को तुम्हें ब्रेक करना था, प्रॉब्लम क्या हुई, बस मैंने ब्रेक कर दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर इसी को मैंने वैसे कर दिया, तुम ऐसे स्टार्ट करते, है ना, जैसे यहाँ किया मैंने, तुम यहीं से स्टार्ट करोगे, दिस इज योर गिवन क्वेश्चन, एंड पहले मैंने पहले ब्रेक कर दिया ऊपर मिनिमम को, है ना, पहले ही ब्रेक कर दिया, यहाँ पहले नहीं ब्रेक किया, यहाँ पे देखो बाद में ब्रेक किया इंटीग्रल लिखने के बाद, कि जब x लेस देन वाई है तो मिनिमम x हो जाएगा, जब y लेस देन x है ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिनिमम फंक्शन को ब्रेक करनी, जैसे मॉड को ब्रेक करते हो तुम, है ना, जब -2 से 2 है तो क्या करते हो इस तरह से, तो दोनों चीज़ इन्वॉल्व है, 0 से इन्फिनिटी में x y है, तो दोनों चीज़ें तुम्हें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, तो उस तरह से। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, 19 किसका डाउट था, क्या है 19 में जी? 19 वाला। Let x and y be two independent random variable distributed uniformly over 0 1. What is the probability that event y more than equal to half given that this? तो x y दोनों इंडिपेंडेंट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लाइक x यूनिफॉर्म 0 1 है और y भी यूनिफॉर्म 0 1 है। ठीक है, और तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू हाफ होगी गिवन,
तो इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे एग्जाम्पल में, तुम एग्जाम्पल एक बार देखते हो तुम्हारे y मोर देन इक्वल टू हाफ गिवन दैट y मोर देन इक्वल टू मतलब y माइनस, मतलब इसको तुम ठीक कर सकते हो थोड़ा सा, कुछ ऐसा है y मोर देन इक्वल टू हाफ है ना, गिवन -2x को इधर ले जाओ, मतलब 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1, ये मतलब हुआ ना। हमने क्वेश्चन ऐसा किया था जहाँ x प्लस वाई था, और अब क्या करो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट तुम लगा सकते हो। तुम्हारा जो यहाँ सैंपल स्पेस है वो कुछ इस तरह से है, x सर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं y का वैल्यू जैसे ग्रेटर इक्वल टू हाफ है, तो सर क्योंकि इक्वल टू हाफ है तो हाफ का वैल्यू वहाँ पे लिख सकते हैं y के जगह पे। नहीं, क्यों लिखेंगे? ऐसा ठीक है सर, यही कंफ्यूजन था सर। बाकी बाकी तुम वैसे जैसे मैंने पहले किए थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा ना। जैसे y मोर देन इक्वल टू हाफ कॉमा 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1 एंड अपॉन, हाँ सर अब बन हाँ ठीक है सर। 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू हाफ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है 1, अब तुम्हें क्या करना है, बस न्यूमरेटर वाला एरिया सेट करना है, उसका एरिया निकाल दो, डिनोमिनेटर का एरिया सेट कर दो, या आप इंटीग्रल यूज कर लो, जैसे भी तुम्हें बेटर लगे। मतलब एरिया देख लो, ठीक है सर। एरिया से देखो, करके देखो, है ना, हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है चैप्टर ओके 7 सर। में? हो गया है। ठीक है, तो 7 हो गया सर चैप्टर। एक एमजीएफ का क्वेश्चन है सर। इस चैप्टर में है? नो सर। तो पूछना इसका अभी, नहीं। लास्ट में पूछना, अभी क्लास खत्म हो जाएगा ना, तो डाउट लास्ट में पूछना है, क्योंकि पहले कल वाला भी एक दो डाउट है तो मुझे कराना है। ठीक है, तो अभी चैप्टर 8 कर लेते हैं, फिर ये डाउट अभी पूछना लास्ट में। तो चैप्टर 8 जो है, तो हमने 1 to 7 कर लिया, ठीक है जी। तो बाकी आप अपना रिवीजन करते रहना, मतलब अपना भूल जाओगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक बार थ्योरी देख लेना, एग्जाम्पल करते रहना। अभी चैप्टर 8 करते हैं। तो चैप्टर 8 का जो नाम है वो है प्रोडक्ट मोमेंट्स ऑफ बाईवेरिएट या ना टू रैंडम वेरिएबल। सो प्रोडक्ट मोमेंट में क्या है, जैसे हम लोग पहले देखे हैं, जैसे मान लो ई एक्स, अगर हम डिस्क्रीट के लिए बात करेंगे तो ऐसा होता है समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, जो भी एक्स की पॉसिबल है उसको समेशन लेते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो है ना एक्स टाइम एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, एंड जो भी एक्स का लिमिट है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है ना सिंगल। सिमिलरली y कोई रैंडम वेरिएबल है तो ई वाई निकालोगे तो सिमिलर तरीके से है ना y इंटू प्रोबेबिलिटी एट दिस समेशन ओवर y होगा। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ई ऑफ y होगा इंटीग्रल y इंटू एफ वाई ऑफ y। ये सब आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो अब क्या है, तो ये सिंगल रैंडम वेरिएबल का था ना, सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल x का पीएमएफ या पीडीएफ पता है, तो तुमसे मीन पूछ रहा था। अब जैसे हमारे पास ज्वाइंट है ना, सो लाइक ऐसा है, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी ज्वाइंट, अभी पीडीएफ लिखता हूँ या पीएमएफ हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। सो पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे तुमसे पूछते हैं देन तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ एक्स इंटू वाई, कैसे लिखोगे इसको, मतलब प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे लिखेंगे इसको, तो वैसे होगा ना, ऐसे एक्सपेक्टेशन में ब्रेक करते सर वैसे ही टूट जाएगा। जैसे मान तो लो वेरिएंस का टर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे ऊपर वाला एक्सप्लेन में हम लिखा है इस तरह से। तो जैसे अभी मैंने डबल इंटीग्रेशन x1 और जी जॉइंट पीडीएफ ऑफ xy। ठीक है डी एक्स डी वाई, हाँ। तो ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा, अगर डिस्क्रीट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग तुम वो भी लिख सकते हो, है ना। जैसे ये तो मैंने ज्वाइंट पीडीएफ लिख दिया, इसी में अगर ऐसा होगा कि मान लो और ऐसा है
जैसे हम लोग लिखते हैं PIJ या मान लो कुछ ऐसा, तो इस तरह से ये ज्वाइंट PMF होता है ना। डिस्क्रीट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट होता है, या इसको तुम कुछ नाम दे सकते हो ना, समथिंग PXY टाइप से ऐसा। तो जैसे ज्वाइंट PMF ऑफ X एंड Y, देन PMF बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ, ये PMF है। सो देन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ X इंटू वाई, तो कुछ नहीं बस समेशन लग जाएगा ना, समेशन ओवर XY और प्रोबेबिलिटी एट X, Y। तो ज्वाइंट है, तुम अलग अलग नहीं लिखा, अगर इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग लिख सकते हो, यू हैव टू राइट इट टुगेदर। सो समेशन ओवर X, समेशन ओवर Y, इस तरह से, है ना। तो ये यूजुअल वैसी डेफिनेशन है, जैसे हम सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए मीन लिखते हैं वैसे ही है। इन जनरल भी तुम लिख सकते हो, जैसे इन जनरल क्या है, ये तो मैंने X इंटू वाई लिख दिया, तुम ऐसा लिख सकते हो कि लाइक कोई फंक्शन है, ऑल्सो अगर तुम्हें पूछता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन लाइक h ऑफ x, y, ऐसा पूछता है, कैसे लिखोगे, ये भी यूजुअल वैसे ही होगा। हाउ विल यू डिफाइन, h फंक्शन है x y दोनों का, लाइक x स्क्वायर प्लस y, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो गया, उसका मीन निकालना है, क्या होगा, वैसे ही अगर डिस्क्रीट है तो है ना, h(x, y) वैसे निकलेंगे। प्रोबेबिलिटी एट x, प्रोबेबिलिटी एट y, ये जो डिस्क्रीट है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है सो h(x, y) f ऑफ x, y, है ना, dx dy, तो डबल समेशन यूज कर लो, है ना, दो वेरिएबल है। तो इसमें देखो कुछ बुक में डबल यूज, कुछ बुक में सिंगल यूज करता है, तो वो लिखने का बस रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से है डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो भी फंक्शन जिसका भी तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालना है, दैट फंक्शन इनटू PMF अगर डिस्क्रीट है तो, और जिसका एक्सपेक्टेशन निकालना है दैट फंक्शन इनटू PDF अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो, ठीक है। ये ऐसे उसमें मतलब ऐसे भी इसमें भी होता है, सिंगल वेरिएबल में भी ऐसा ही है। अगर यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, अगर x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो तो x स्क्वायर लिखते हो, x क्यूब का निकाल रहे हो तो x क्यूब लिखते हो, है ना। तो ये तो सिंपल एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन हुआ, ओके। और तुम इसको क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो, लाइक जैसे क्वेश्चन है इस तरह से, अगर तुम्हें निकालना हो, लिखो, पहले डिस्क्रीट से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन करके देखो, इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है खाली, ठीक है। तो फिर मैं अगला डेफिनेशन लिखूंगा। तो एग्जांपल है लाइक मैं ज्वाइंट PMF लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक x प्लस 2y अपॉन 18, या इस बुक में fx(y) लिखा होगा, fx, y, कोई दिक्कत नहीं, कर कुछ नहीं होना। सो मतलब वही है, ऊपर लिखा है डिस्क्रीट है तो मतलब वही है, x की वैल्यू है 1 2 और y की वैल्यू है 1 2। उसके बाद 0 अदरवाइज, ठीक है जी। तो बताओ e ऑफ x इंटू वाई निकालो, साथ में ये भी निकालो EX क्या है, और साथ में ये भी बताओ EY क्या है।